सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम उससे पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। किसके? क्वाड्रेटिक के, है ना भाई। तो कौन सा, मैं एक होमवर्क दिया था तुम्हें, एक सेकेंड। मैं तुम्हें एक होमवर्क दिया था, कौन सा, कि बी माइनस सी, एक सेकेंड, बी माइनस सी होमवर्क क्वेश्चन। नहीं, यहाँ ऐसे ही देखो, क्या है, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी होगा। हाँ, ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है बराबर जीरो, है ना। तो अब एक काम करो, तुम लोग इस पॉलिनॉमियल पढ़ चुके हो, है ना। तो इसके रूट्स इक्वल है, क्या थे, रूट्स आर इक्वल। प्रूफ टू प्रूव टू बी बराबर ए प्लस, इसके रूट्स इक्वल हैं। तो वो देखो, एक्स बराबर वन पुट करो, देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या? बी माइनस सी, वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस सी माइनस ए एक्स सी माइनस ए एक्स वन ही होता है, प्लस ए माइनस बी बराबर का जीरो। अब इधर देखो, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस, ये। अब इस बी से ये भी कटा, इससे से इसी ए से कट गया, एक्स बराबर होने से सेटिस्फाई किया। तो अब एक इसके रूट्स इक्वल है, इसमें क्या, इसको क्या क्या बोला है, जब रूट्स इक्वल हैं तो एक्स के दोनों बराबर वन और वन आएगा, वन और वन आएगा, आएगा। अब प्रूव क्या करना है, टू बी बराबर ए प्लस सी। तो इसमें एक काम करो कि इसमें एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा लगा दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का सी प्लस ए हो जाएगा, यानी कि ए माइनस सी अपॉन में बी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से भी देख लो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, इसको बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, कितना आएगा, वन प्लस वन बराबर टू आएगा। पॉलिनॉमियल भाई इसमें लग रहा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा टू है, ए माइनस सी अपॉन में बी माइनस सी। अब इसको इधर भेज दो, टू इंटू बी माइनस सी बराबर ए माइनस, अब टू बी माइनस टू सी बराबर ए माइनस सी, यानी कि टू बी बराबर ए माइनस सी प्लस का टू सी, यानी कि टू बी बराबर ए प्लस सी। ये ना, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। अब एक काम करो, एक काम क्या करो, अब ये हमारा वो था, रूट्स वाले भी क्वेश्चन, रूट्स वाला एक क्वेश्चन था ना, हाँ भाई, रूट वाला क्वेश्चन था एक, कौन सा, एक सेकेंड मेरे भाइयों, एक सेकेंड रुक जाना, रूट्स वाला भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया यार वो कहाँ गया। ये है भाई, इसको पहले रेस करता हूँ मैं।
हो गया ना तुम लोग का? हो गया होगा मेरे हिसाब से तो। इसको इरेज करो। एक रूट्स वाला क्वेश्चन, उसके बाद हमारा एपी। एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस प्लस है शायद। हाँ प्लस है, -6 बराबर है। अब इसमें देखो, इसमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, -6 और सम चाहिए 2√2। सो फ्रेंड्स आ गया। तो इसमें सम चाहिए 2√2। सम क्या चाहिए, 2√2। तो एक काम, एक तो इसमें √2 और √2 तो होगा ही होगा, पक्के से होगा। अब इसमें इसको इसको मल्टी सम करके ये तो आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा। इसको इसको सम करके 2√2 तो आ रहा है, लेकिन इसको इसको प्रोडक्ट करके 2 आ रहा है, ना कि 6। तो अब एक काम करो, इसमें इसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट क्या है, अभी कांस्टेंट ये, इसमें मल्टीप्लाई कर क्या, यहाँ मान लो 3 से मल्टीप्लाई। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सम प्रोडक्ट में 6 तो आएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन हमें -6 चाहिए। क्या चाहिए, -6। तो माइनस तो नहीं आएगा। तो इसमें एक काम करो, इस पे माइनस लगा दो। इस पे माइनस जब लगा दोगे तो 3√2 -√2 आ जाएगा 2√2। अब इसका जब प्रोडक्ट कर दोगे तो आएगा -6। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो भाई। इसको तुम चाहते तो ना उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते थे, लेकिन चलो छोड़ो। अब इसमें डायरेक्ट तो तुम बता सकते हो, एक्स स्क्वायर है तो -3√2 और √2 आएगा इसका आंसर। हमें बस ये बताना था ये कैसे आएगा। इसका कर लो, कर ही देते हैं, आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 -√2 -6 बराबर 0। इसमें से एक्स कॉमन लो तो एक्स प्लस 3√2 बचेगा। माइनस का √2 कॉमन लो इसमें से तो बचेगा, एक्स है यहाँ पे, एक्स एक्स। तो एक्स +3√2 कैसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो √2x बन जाएगा माइनस का, और इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस का 3√6। अबे यही तो आया था नंबर, तो -6। तो इसमें से x +3√2 कॉमन आ रहा है। अब और इसमें x -√2 बच रहा है, बराबर जीरो के, बराबर जीरो के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3√2 और √2। 3√2 और √2 माइनस का √3√2 और ये तुम्हारा आंसर है। इससे अगर एक्स स्क्वायर का कॉपी यहाँ बगल में लिख लो भाई, लिख लो, हिंदी में ही लिख रहा हूँ। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो, एक बार चेक करो तो दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है भाई। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम हमने जो दो नंबर्स माने हमने जो दो नंबर्स माने हैं, माने हैं और और उसका प्रोडक्ट किनारे किनारे के प्रोडक्ट के इक्वल आता 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 है तो, और और उसका
सम बीच बीच वाले के इक्वल आता है तो उसका जो आंसर होगा वो होगा वो होगा वो कि नहीं, उसका जो आंसर होगा वही का जो आंसर होगा वो जो दो नंबर्स हमने माने हैं ने हैं बस उसका साइन चेंज कर चेंज कर देना, मतलब कि अगर प्लस है तो माइनस कर देना, और अगर माइनस है तो प्लस कर देना, वही उसका फाइनल आंसर होगा। दैट्स इट। यही तक तुम्हारा ट्रिक है। इसको इसको ट्रिक मानो चाहे जो मानो, लेकिन ये तुम्हारा ट्रिक है। इसको कहीं पे लिख लेना। क्या कर लेना, कहीं पे लिख लेना, लिखो जल्दी से। लिख चुके भैया? लिखो लिखो, आज हमें नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। कौन सा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद मुझे याद है भैया वर्ड प्रॉब्लम्स करवाने, तो प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इस पे ऐसे ऐसे कर लेना भाई, जहाँ नंबर जा रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना। ऐसे ऐसे कर लेना। इसको लिख चुके होगे मेरे हिसाब से, तो अब आओ ना अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने। लिख चुके? आओ स्क्रीनशॉट ले लो बे, पॉज करके लिख लो जल्दी से, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देख, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। क्या नाम है उसका? चैप्टर 5। क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है हमारा चैप्टर का नाम? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले चीज तुम्हें क्या होना चाहिए? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? एनी numbers, they are written in a particular pattern is called sequence। क्या होता है इसका मतलब? is called sequence। तो जैसे जैसे मान लो ये लिखा, एग्जाम्पल ले लो, ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, 11 डॉट 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 करके लिखा है। तो ये क्या सीक्वेंस है? डेफिनेशन पे जाओ। पार्टिकुलर पैटर्न कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, पैटर्न में लिखा है। हाँ भैया पैटर्न में लिखा है। क्यों? क्योंकि
इसके और इसके बीच का डिफरेंस +2 आ रहा है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस +2 आ रहा है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस +2 +2 +2। तो अगला नंबर हमें पता है क्या आएगा, अगला नंबर भी आ जाएगा 13, क्योंकि इसके इसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी +2 का है, और इसके ये भी आ जाएगा ऐसे, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ये लिखा मान लो 1 4 9 16 25 और 36 49 80 64 81 100 डॉट 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 डॉट। ये बताओ सीक्वेंस है क्या? ये देखो इसमें कहीं भी ये इसकी बात नहीं आई है कि क्या, हाँ, एनी नंबर्स की बात हुई। तो ये सीक्वेंस है, हाँ भैया ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। क्यों, कैसे सीक्वेंस है? ये देखो ये 1 की स्क्वायर का लिखा है, ये 1 की स्क्वायर ऐसे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे थे। तो अगला नंबर हमें पता है क्या आएगा, क्या 101, नहीं सॉरी सॉरी 121 आएगा, और उसके अगला 144 आएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा हमारा सीक्वेंस। तो इसे कहते हैं हमारा सीक्वेंस, और इसे कहते हैं सीक्वेंस। अब एपी क्या होता है भैया? एपी क्या होता है? हाँ भैया ये भी बताना जरूरी, एपी क्या होता है। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या होता है उसे बताते हैं। जो जब थोड़ा लास्ट में आएगा तो थोड़ा बहुत जीपी के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो जीपी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, जब तुम लोग क्लास 11 में जाओगे तो एक चैप्टर रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के, उसमें एपी जीपी एचपी भी रहेगा, जो कि एचपी बड़ा बहुत इजी होता है। कैसे इजी होता है बताऊंगा आगे, अभी तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये डेफिनेशन बाई लिख लेना तुम लोग, पॉज करके पीछे जाओ, पीछे करो, हाँ पॉज करो, देखो। अब हमारा एपी क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, क्या? एपी, ठीक है, एपी। एपी हमारा होता क्या, देखो एपी क्या होता है, एनी सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस विथ कॉमन डिफरेंस डी एंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब कॉमन डिफरेंस डी, कोई भी सीक्वेंस जो पार्टिकुलर पैटर्न में लिखा रहे और उसके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे ये हमने पिछला एग्जांपल ये ही ले लो 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये है, तो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी कि इसको ले इस, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4 और ये है A5। तो यानी कि इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि जो A2, ये इसमें से इसको घटाओ, A1 बराबर होगा किसके, इसमें से इसको घटाने पे A3 बराबर माइनस A2, इसमें से इसको घटाने पे और इसमें से इसको घटाने पे, और A4 में से A3 घटाने पे जब सब बराबर आए तो वो कहलाती है एक अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। क्या कहलाती है? अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इस बात को याद रखना भाई। तो अब हमारा मेन स्टार्ट होने जा रहा है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। देखो ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
और 8 10 तक बस ले लो। ऐसे ऐसे चलता जाएगा, लेकिन फाइनाइट फाइनाइट सीक्वेंस हम लोग लिख रहे हैं। देखो, ये इसको इसको हम लोग ए लिख सकते हैं, ठीक है। और उसमें ये भी हो सकता है कि जो जैसे इसमें है, जैसे दूसरे से लिखता हूँ। उसमें ये भी होता है, जैसे यही यही हमारा एग्जाम्पल था ना, क्या 2 4 6 8 10 10 तक ले लो, ऐसे चलता है। उसमें डी जोड़ने पे, जैसे 2 में क्या जोड़े कि 4 आया, 2 जोड़े भैया। 4 में क्या जोड़े कि 6 आया, 2 जोड़े भैया। 6 में क्या जोड़े कि 8 आया, 2 जोड़े भैया। 8 में क्या जोड़े कि 10 आया, 2 जोड़े भैया, प्लस है। और 10 में क्या जोड़ोगे कि उसका अगला सीक्वेंस आएगा, 2 जोड़ेंगे। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, इसी को इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी हमारा, ठीक है। तो अब ये बन गया, ये बन गया, हाँ भैया, ये बन गया, इसको डी बोलते हैं। और ये जो है, इसको हम लोग A1 यानी कि ए बोलते हैं, ठीक है। तो अब भैया ये हमारा हो गया। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी देखना कैसे फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला एक बनेगा, डोंट वरी। ए है, A2 में क्या जोड़ें कि A3 आ जाए। भैया ये तो कोई नंबर है नहीं, तो इसमें क्या जोड़ेंगे। ए लिखे, ए लिख दो। ए प्लस इसमें डी जोड़ दो, डी जोड़ दी, डी जोड़ दो भैया। अब A3 में क्या जोड़ो, A+2D। A4 में A+3D। A5 में A+4D। और A6 में से सॉरी 5D। और A7 में A+6D। और A8 में A+7D। और A9 में A+8D। और A10 में A+9D। वैसे अगर A11 होता तो A प्लस क्या हो जाता, A+10D। अब एक बात, इसके इसका ये सफिक्स देखो, सफिक्स इसको क्या कहते हैं हम लोग, सफिक्स। सफिक्स, ये जो लोअर सफिक्स है, इससे एक कम हमारा डी आर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो A+0D लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। एक है तो 0 आया, 2 है तो 1 आया, 3 है तो 2 आया, 4 है तो 3 आया, 5 है तो 4 आया। ऐसे ऐसे करके 11 है, 11 है तो 10 है, एक कम आया। तो वैसे ही बताओ एन क्या होगा। अगर एन लिख दिया हम तो क्या होगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे, A+2 - 1 इंटू डी। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो 2 - 1 लिख दिए। अब यहाँ पे जब 2 था तो इसमें यहाँ पे 2 आए, और यहाँ पे जब n है तो क्या आएगा, A+n - 1 इंटू डी। A+n - 1 इंटू डी। हमारा देखो एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, तैयार। A+n - 1 इंटू डी। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बस तुम लोग लोअर सफिक्स पे ध्यान देना, लोअर सफिक्स पे। यहाँ देखो और यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। यहाँ पे अगर 4 है तो 4 - 1 = 3, यहाँ पे 3 आया, तो ऐसे ही करके हमारा हो जाएगा। तो आओ हम लोग थोड़ा
क्वेश्चन करते हैं। ये जो n है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं nth टर्म, nth टर्म ऑफ एनी एपी। ये n है, यहाँ पे n आया, और ये जो n है इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। और n कभी भी, अरे इसका साइन जानते हो ना, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा ये इक्वलिटी का साइन है, तो इसको मिटा के n इज नॉट इक्वल टू निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स। तो अब एक बात बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मान लो ये क्या है, 3 5, यहाँ पे 1 लिख लो, 3 5 7 9 11 13, 13 15 17 19 21 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इसमें ये देखो, इसमें ये बताओ, इसमें ये बताओ भाई, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? कैसे भाई गिन लोगे? 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n बराबर 11 लिख। अब कभी भी अगर ये 2 और 4 ही लिखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 है ना, ये तो नहीं है -2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ये तो नहीं है ना भाई, ये है, बताना तो नहीं, ये -2 तो नहीं हो सकता भाई, है ना, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2। और अगर 21 लिख दिया है, और अगर ऐसे ऐसे ले जाके लिख दिया क्या, 81 लिख दिया, तो इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? मैं मतलब अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर, ये सब लिख चुके हैं ना पहले यार, ये मत लिखो। और एक और चीज बता दो कि ये ए पी क्या होगा। अरे यार ये तो एपी बन गया। नहीं नहीं कम बख्तो, ये ए पीएथ टर्म है, इसको क्या कह सकते हैं, पीएथ टर्म। तो हम लोग एन की जगह पे, एन की यहाँ पे अगर लोअर सफिक्स एन था तो हम लोग यहाँ पे एन लिखे, तो यहाँ पे लोअर सफिक्स पी है तो पी लिखेंगे। कई कई क्वेश्चन में यूं ना हो। और ए क्यू क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होगा। इसको क्या कहेंगे, क्यूएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, ठीक है, क्यूएथ टर्म कहेंगे भैया। अब बताओ, अब आ जाओ भाव, थोड़ा एक दो क्वेश्चन करते हैं, पहले वो वाला नहीं करेंगे, इसको मिटा रहा हूँ, लिख चुके होगे मेरे हिसाब से तो। पॉज दे, पॉज करने के रिकॉर्डेड फॉर्म में तो है, पॉज कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। ए एन है, सी एन प्लस 2, और यहाँ पे ए एन है एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे एक ए एन है, एक एन मैं अपने से बना देता हूँ, ए एन बराबर एन क्यूब प्लस 1 प्लस 2 कर लो, चलो प्लस 2, और एक और लिख लो, क्या, 2n+3 लिख लो, 2n+3। अब इसके तुम लोग को क्या करना है, तीन तीन टर्म्स लिख के दिखाने हैं, और ये भी बताना है वो एपी में है या नहीं। तो तीन तीन टर्म्स क्या लिखें, पहले ए की जगह 1 डालो, तो जब एन की जगह 1 डालोगे तो 3 × 1 + 2 बराबर 5। अब ए की जगह 2 डालो, 3 × 2 + 2 बराबर 7। ए की जगह 3 डालो,
3 × 3 प्लस सॉरी यार, हाँ 3 6 8 9, यहाँ पे 2 9 11 हो जाएगा। बस तीन ही टर्म्स लिखने हैं भाई, ठीक है। तो एक काम करो, ये बताओ एपी में है या नहीं, ऐसे लिख लो पहले 5 8 11 लिख ले। तो ये एपी में है, एपी में पता करने का क्या तरीका है, इसको A1 मानो, इसको A2 मानो, इसको A3 मानो। अब A2 माइनस A1, 2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 आना चाहिए, A3 माइनस A2 आना चाहिए। तो A2 क्या है 8 है, A1 क्या है 5 है, A3 क्या है 11 है, A2 क्या है 8 है। तो 8 - 5, 8 - 5 कितना होता है 3, 11 - 8 3। ओ भैया ये तो आ गए इक्वल, तो यानी कि देयरफॉर इट इज इन एपी। क्या होगा ये एपी। अब ऐसे इसके लिख के दिखाओ, A1 डालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, A2 डालो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, A3 डालो, 2 का क्यूब नहीं, 3 का सॉरी, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 10। अब ये चेक करो क्या है 2 5 और 10, इसको चेक करो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 कितना है 5 है, A2 A1 कितना है 2 है, और A3 कितना है 10 है, A2 कितना है 5 है। 5 - 2 3 इज नॉट इक्वल टू 5। ये 5 के इक्वल नहीं है जब, तो जब 5 के इक्वल नहीं है तो ये देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी, ठीक है, ये एपी में नहीं। अब ऐसे इसका करो, A1 डालो तो 1 का क्यूब प्लस 2 कितना आएगा 3, A2 डालो 2 का क्यूब प्लस 2 बराबर कितना 10, A3 डालो, 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब प्लस 2 बराबर 29। तो देखते से ही पता लग रहा है कि एपी में नहीं है पक्का। क्यों, क्योंकि 3 10 और 29, तो 10 - 3 इज नॉट इक्वल टू 29 माइनस, अभी ये 7 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 19 आ रहा है, इक्वल है ये। तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट इन एपी। और ये तुम लोग का क्या है एच डब्ल्यू। अब इसको ये भी देख के बताना है कि एपी में है भी या नहीं है, ठीक है। ऐसे तीन मैं करके दिखा दिया, अब एक तुम लोग का होमवर्क है। सॉरी, अब इसको रेस कर रहा हूँ भाई, लिख चुके होगे मेरे हिसाब से तुम लोग से। अब एक क्वेश्चन ये है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n + 2, शायद, हाँ 6n + 2, 6n + 2, फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस बताना। तो क्या करोगे, चलो ये करो सॉल्यूशन।
nth टर्न है क्या, en बराबर 6n+2 ये दिया है। एक सेकेंड, en बराबर, एक सेकेंड भाई, एन बराबर 6n+2 दिया है। अब देखो डी फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो जब डी बोले तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 बराबर a2 a4 माइनस a3 होता है, पक्के से ये होता है। तो क्या करोगे, ऐसे इसको करके देखो, ठीक है, ये करके देखो। तो a1 डालो, इसमें क्या आएगा 8, मतलब कि डाल के देख ले रहा हूँ पूरा, +2 बराबर 8 आएगा। और a2 डालो, 6 × 2 +2, 12 +2 14, a3 डालो, 6 × 3 +2 बराबर 20, 18 + 2 20, ठीक है। अब a2 इसको a1 मानो, इसको a2 मानो, इसको a3 मानो, a2 a1 a2 a3 मानो, a1 a2 a3 जब मानोगे तो ये बात हमेशा याद रखना, इसमें से इसको माइनस करोगे और इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो इक्वल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल आएगा तो ही ये एपी होगी, वरना इट इज नॉट इन एपी, ठीक है। तो a2 कितना है 14, a1 कितना है 8, बराबर आना चाहिए 20 माइनस 14, 14 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। हाँ भाई 6 बचेगा, भैया 6 बचेगा, 20 में जब 14 ही जाएगा 6 बचेगा। हाँ भैया, ये तो एपी में है, तो इसको क्या करें। अबे यहाँ लिखो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 6, हमारा फाइनल आंसर है। अबे भाई ठीक है, तो अब इसी की जगह पे मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करता हूँ। क्या है, 5n - 7, 5n - 7 फाइंडिंग, यही सेम क्वेश्चन है, तुम लोग को होमवर्क करके आना, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिख लो, मतलब ये 6n+2 ये वाला, ये यहाँ पहले 6n+2 था, 6n+2, इसको इसको पहले लिखो, लिख चुके, पॉज करो, हाँ पॉज कर दिया भैया। अब ये लिखो 5n - 7, अब ये तुम लोग का क्या है, ये आप लोग का भी है होमवर्क, तो क्या है तुम लोग का होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क लिखो, लिख लो। और इसके साथ ये भी प्रूव कर देना कि प्रूव दैट, और ऑल्सो प्रूव दैट it is in a p, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ तक भाई देखते देखते आ गए हो तो तुम लोग को अभी तक तो यार पता ही चल गया होगा भैया, हाँ एपी में कैसे प्रूव करते हैं और डी कैसे फाइंड करते हैं। डी एक बार और फाइंड करने के दिखा दो, अगर a1 a2 a3 डॉट 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 ऐसे लिखा है तो डी हमारा होगा a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2, क्या होगा a2 - a1 बराबर a3 - a2, ठीक है, हाँ ठीक है। अब तो इसको लिख लो, ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। अब इसको लिखो, लिख चुके, अरे यार बहुत इसमें क्वेश्चंस हैं कि
ये आर डी शर्मा की बुक है भाई, आर डी शर्मा की बुक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन सारा क्वेश्चन एक ही दिन में कैसे कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। एक इसमें का ये भी क्वेश्चन है भाई कि क्या माइनस में है क्या, वन इरेज कर रहा हूँ, कहाँ गया, माइनस 1 -2 -5 और क्या है 1, -2, -5, -8 डॉट 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 करके लिख। अब इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन क्या, सॉल्यूशन हमें लिखना है। इसमें ये बोल रहा है एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है क्या, 0 -3 0 क्वेश्चन 0, -3 -6, -9 डॉट 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 करा है। अब इसमें ये बोला है कि क्या क्या कि जो ये है इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, और इसके नेक्स्ट जो आगे 4 टर्म्स और है ना उसको भी लिखो। तो आओ चलो करते हैं भैया, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा भैया। ठीक है भैया, हाँ भैया आइए करते हैं। तो इसका कॉमन डी फाइंड करो, डी क्या हो जाएगा, A2 - A1 बराबर A3 - A2 हो जाएगा। A2 कितना है, माइनस का 2, माइनस A1 कितना है 1, ठीक है। A3 कितना है -5, माइनस ये कितना है माइनस का 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा -3। अब ये -5 + 2 -3 ही होता, ये माइनस है, माइनस नहीं प्लस नहीं हो जाएगा भाई, हाँ ये हो जाएगा -3। इसका कॉमन डिफरेंस आ गया है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो आप क्या करो, अब ये करना है इसमें कि इसके नेक्स्ट चार टर्म लिखने, 1, -2, -5, -8, कॉमा अगले चार टर्म्स लिखो, क्या क्या हो जाएंगे। जब इसमें -3 ऐड करोगे तो -8 प्लस -3, माइनस, ये मत सोचना कि माइनस करना है, ऐड ही करना होता है, चाहे वो भले माइनस का ही नंबर क्यों ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा -3, ये अभी अभी के लिए तुम इसको प्लस मानो, क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। बस यहाँ जो दोनों माइनस माइनस लेते हैं, यहाँ इसके आगे माइनस लगा दो, बस बात खत्म हमारी। तो अब आओ, माइनस का 11 कोमा माइनस का 14, भाई ऐसे बना लो यार, बना लो, ये मतलब ऐसे जोड़ जोड़ के, कोमा माइनस का 17, कोमा माइनस का 21, नहीं 20, सॉरी, डॉट 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 डॉट। हमसे जब चार टर्म्स और फालतू लिखने को कहा है तो हम लोग आगे और क्यों लिखें, काहे लिखे भैया, हम तो पागल हैं, क्या है, हम तो बुद्धू हैं, पागल हैं, तो आगे और काहे लिखें। अरे भैया लिख लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, समझा, समझा का नहीं, इसमें और लिख लो, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। तो -23 और -26, ऐसे ऐसे डॉट 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 करते करते जाएगा भैया, ठीक है। ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है। बस बस बात ये है कि ये जो एपी है ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। तो इसका सारांश क्या निकला कि एपी जो है वो वो हो सकती है, वो निगेटिव में भी हो सकती है,
पॉजिटिव में भी हो सकती है। ठीक है, हाँ भैया। तो ये हम लोग का क्या है, डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी है। ये तुम लोग का होमवर्क है भैया साहब, इसको करके आइएगा, कमेंट में इसका कॉमन डिफरेंस बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक एक अच्छा क्वेश्चन है, शायद तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। पता नहीं कंफ्यूज हो गए कि नहीं। एक बात बोल, लेकिन शायद उनका यार, तो अभी तो फेमस ही हो गए हैं, उनका नाम नाम तो अभी मैं ले सकता हूँ। क्या है, ले ले रहा हूँ। आप लोग इतने तो चालाक हो गए होंगे, आप लोग किसके छात्र हैं, बबुआ के, यानी कि ऋतिक मिश्रा सर के छात्र हैं, छात्र एवं छात्राएं। तो उनके लिए कमेंट में बबुआ ओपी हो जाए, लिख दीजिएगा बबुआ ओपी इन दिस कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अब आओ, इसमें मेरे हिसाब से कंफ्यूज तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो वैसे मैंने भी बता दिया है, बबुआ सर ने भी शायद एपी बैच में, मतलब जो उड़ान बैच होता है, उड़ान 2026 चल रहा होगा ना आप लोग का, आप लोग में से बहुत बहुत बच्चे उसमें होंगे, 10th में जो होंगे। तो वो एपी एपी मेरे हिसाब से तो स्टार्ट ही हो गया है। ठीक, इसमें कॉमन डिफरेंस बता। A2 क्या है, 3 है, A1 क्या है, 3 है, A3 क्या है, 3 है, A2 क्या है, 3 है। तो इसमें कम, इसमें 3 माइनस 3 जीरो, इसमें 3 माइनस 3 जीरो। अली भैया, भैया भैया, ये तो कॉमन डिफरेंस जीरो आ गया, तो यानी कि नॉट इन एपी। अबे कमीने, ये एपी में होगा भैया, ये एपी में होगा। मैंने कहीं ऐसा लिखवाया कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, कहीं पे ऐसा लिखवाया? बबुआ ने भी नहीं लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अब आओ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, फाइंड 12, 24 एंड nth term of the AP given by नाउ 13, 17 होगा शायद, हाँ 17, 21, 17, 21, 25 डॉट डॉट ऐसे। ठीक है, डॉट 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 है। तो इसमें आओ ये करते हैं। ये भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी तक के साथ, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग आगे चलोगे तो ये भी क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा आसान लगने लगेंगे। कैसे भैया, अरे भैया बहुत इजी लगेंगे। ट्वेल्थ टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, an होता है। ऐसे यहाँ पे सफिक्स में अगर n, यहाँ पे nth टर्म लिखा है तो सफिक्स में n आएगा, और अगर 12th लिखा है तो सफिक्स में 12 आएगा। यहाँ पे 24 लिखा है तो सफिक्स में 24 आएगा। तो हमें क्या बताना है कि A12, A24 और AN बताना है। तो अब देखो ये क्या है, 9, 13, 17, 21 डॉट 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 है। इसका डी फाइंड करो पहले। इसमें ए क्या है, 9 है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए ना हो। डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, A2 माइनस A1 बराबर 13 - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। हाँ भी हो जाए। अब ये बताओ A12 क्या हो, A12 को A12, टर्म का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, A+n - 1 इंटू डी, डी होता है A+n - 1 इंटू डी, यही होता है। हाँ यही होता है। अब ये बताओ भाई साहब तुम लोग, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, या तो जो पीछे करो लेक्चर और देखो, ये बताया था मैंने कि A1 मतलब कि जो यहाँ पे सफिक्स होता है उसका एक कम डी के साथ लिखाता है, यानी कि A+11 डी हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है, 9 है, डी क्या है, 4 है, 11 × 4, 9 + 11 × 4 44 होता है, यानी कि ये 53 आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे भैया, कैसे भैया, हमें नहीं आता, हमें कैसे करें। अगला, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा, ठीक है। अब देखो, हमें और क्या फाइंड करना है, A24 फाइंड। अभी भाई बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। A24 फाइंड करना है। थोड़ा आवाज करोगे, हाँ भाई करोगे, बोलिए आप। A24 फाइंड अप करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, A+23 डी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है। ए क्या है, 9 है, 23 × डी क्या है, 4 है, 9 + 23 × 4 कितना होता है, 20। अगर नहीं आता तो ये करो, और ये होता है, क्या होता है, 92 होता है। 92 में जब 8 जोड़ोगे तो 100 आएगा, और एक और जोड़ दोगे तो 101 आ जाएगा, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो अब आ जाओ, A20 फाइंड करने की बारी आ गई है। क्या भैया, चले एन फाइंड करें हम लोग। हाँ भाई, कैसे करेंगे, एन बराबर A+n - 1 इंटू डी। भैया कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो ए कितना है, 9 है, एन कितना है हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म अगर दी होती है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तुम लोग निकाल सकते हो, अभी हम लोग आगे चल के सीखेंगे। n - 1, डी कितना है, 4 है, 9 प्लस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 4n - तो क्या हो जाएगा, 4n + 5 हमारा nth टर्म हो जाएगा। अब तुम लोग चाहे तो n को 1 डालो, n को 2 डालो, n को 3 डालो, ऐसे करते करते जाओ, देख लेना यही सीक्वेंस बनेगा, यही एपी बनेगी, पक्का है। क्या बनेगा, यही एपी बनेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा इरेज करें, इसको इरेज करें। एक ये क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सीक्वेंस, क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस, सीक्वेंस ये ये ऐसे डॉट 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 करा, is an AP, find its 16th term and the general term। क्या है, and the general
डेल्टर सॉल्यूशन करना है। हाँ, यही करना है भैया। एपी फाइन एपी एपी प्रूव करने को बोला तो भैया कॉमन डिफरेंस निकाल लो, और कॉमन डिफरेंस जब आ जाए तो 16 टर्म ए प्लस 15d। अरे यार ये सब इजी है यार तुम्हारे लिए। करो थोड़ा तो, करो, मेरा हाथ बटाओ। हाँ भैया, कर चुके। अरे नहीं भैया, अभी कहाँ, अभी तो 15-20 मिनट, एक आध घंटा तो लगभग करेगा। करो करो, 1 घंटा करो। कर चुके हैं? नहीं भी किए, आइए इधर देखिए। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू dth टर्म, ये होता है। हाँ भैया होता है। अब इसको ये देखो, ये प्रूव करो एपी में। देखो क्या है, 9, 12, 15, 18 डॉलर, ये है एपी में प्रूव करना है। इसका सबसे कॉमन रास्ता है डी निकालो, सबसे कॉमन एंड सबसे इजी वे टू फाइंड डी। तो क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन, यानी कि ए टू क्या होगा, यानी कि 12, माइनस ए वन क्या होगा, 9। तो डी हमारा क्या आ गया, 12 में से जब 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 में से 9 गया तो बच गया क्या, 3। 3 हो गया। हाँ भैया 3 हो गया। कैसे भैया 3 हो गया, जब 12, अबे पगला, जब 12 में से 9 घटाएगा तो 3 हो गया ना। अब ये निकाल लिए। अब 15 - 12 करके देखो, A3 माइनस A2 करके देखो, 15 - 12, डी क्या हो जाएगा, 3। वही सेम चीज, वही सेम चीज, वही सेम चीज, वही सेम चीज आई। हाँ भाई, वही सेम चीज आई। तो देयर फोर दिस सीक्वेंस, आर इन एपी, दिस सीक्वेंस आर इन एपी। तो अब आओ भाई ये करते हैं। अब इसका और जो कॉमन रास्ता है वो भी अपनाते हैं भैया। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी तक तो तुम्हें फॉर्मूला रट ही गया होगा, नहीं रटा, अरे रट लो भैया। इसका वो भी बताया हूँ, प्रूफ भी कहाँ से आया है, प्रूफ भी याद ही रखना, ठीक है। हाँ, क्या फाइंड करने को बोला, 16th टर्म। तो क्या बोला, A16 फाइंड करने को, तो A प्लस 15d हो जाएगा, 15d। हाँ 15d। ए कितना है, 9। डी कितना है, 3। 15, 9 प्लस 45, डी की 5, 64 आवर है। की आंसर इसकी 16th टर्म होगी क्या, हमारा आंसर 16th टर्म होगी 54। ये हो गया इधर, हाँ हो गया। अब इसको एक काम कर सकते हो क्या भैया, यहाँ पे ये मिटा दो भैया। अब इसको ए एन फाइंड कराना है भैया, हमसे बहुत मजदूरी कराता है ससुर, खूब ज्यादा। ए एन फाइंड करना है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करना पड़ेगा। हाँ भैया, ए कितना है, 9 है, एन कितना है नहीं पता भैया, तो इसको ऐसे लिख दो, डी कितना है, 3 है, तो 9 प्लस 3n - 3, यानी कि 3n+6 आवर आंसर हो गया भैया। इसमें से काम कर सकते हो, ए एन है, और ज्यादा सिंपलीफाई कर लो, क्या हो जाएगा। तो ए 3 कॉमन ले लो, n+2 बराबर ए एन, n+2 बराबर ए एन बाई 3, ठीक है।
ठीक है। हाँ भैया, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ भैया, हो गया, इसका nth टर्म भी फाइंड हो गया। तुम यहाँ पे बोर्ड के पेपर में यहाँ तक आंसर छोड़ के आ सकते हो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ये भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें रेस कर रहा हूँ। अब एक और कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है भैया, क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मान लीजिए ए पे लिखे 2 4 6 8 10 डॉट 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 96 तक लिखे। भैया आप हमेशा यही यही वाली एपी काहे लिखते हैं? अरे भाई, इसमें कॉमन डिफरेंस टू का इजी लगता है तब लिख देता हूँ, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये बोलेगा कि फाइंड एट टर्म ऑफ दिस एपी हाँ ऐसे नहीं, फाइंड एट्थ टर्म फ्रॉम द end of this this AB। अब इसको यहां भी सुकून नहीं मिला। क्या सुकून नहीं मिला? कि भैया हमें आगे से तो फाइंड करके दो। क्या? आगे से तो फाइंड करके दो। ये तो मान लो हम लोग ने कर लिया, लेकिन ससुरा पिछावा नहीं छोड़ रहा है, कह रहा है पीछाओं से फाइंड करो। क्या कह रहा है? पीछाओं से फाइंड करो। एक से कह रहा है पीछाओं से फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? देखो, दो तरीके हैं। एक तो फार्मूला है, हम दोनों तरीके बताएंगे आपको। दोनों तरीके हम लोग सीखेंगे। कैसे भैया दोनों तरीके हम लोग सीखेंगे? हाँ भैया, दोनों तरीके सीखेंगे। तो मेथड वन, मेथड वन तो इस मेथड वन क्या है? मेथड वन देखो भाई, मेथड वन ये है कि इस पूरी एपी को ही पलट दो। पहले इसका डी फाइंड करो। डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A, 4 - 2 यानी कि 2, ये हो जाएगा। अब इसकी एपी पलट दो। 96, 96 के पहले क्या हो गया? 94, 94 के पहले क्या आया होगा? 90 क्या 92, 90, 88 डॉट 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 642, ये फाइंड है। अब इसमें से इसको घटा के देखो, इसका डी आएगा -2। क्या आएगा? डी -2 आएगा। ठीक है, हाँ, डी जब -2 आ गया, तो अब इस एपी के टर्म टर्म लिख दो, एट टर्म लिख दो। तो एट टर्म A8, A + 7D, ए कितना है? 96 है, डी 7 इंटू -2, 96 प्लस माइनस हो जाएगा 14, यानी कि 96 में से जब 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 जाएगा, तो 86, 84 बचेगा। ठीक है, 84 आवर आंसर, 84 हमारा आंसर। अब आओ मेथड नंबर 2, यानी कि हमारे फॉर्मूले की बारी आई है। क्या है ये? मेथड 2।
मेथड टू, अगर हमारा कभी भी फाइंड लास्ट टर्म, लास्ट से एपी मतलब कि कहीं कह दिया लास्ट से फाइंड करो ऐसा वैसा, लास्ट से फाइंड करने को अगर बोल दिया तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, ये होता है ए एन बराबर एन माइनस एल माइनस वन इंटू डी। अब इस पे रखो ए माइनस, सॉरी नहीं, हाँ एन माइनस एन, एन माइनस एन माइनस, तो एन एन क्या होगा, एन क्या है हमारा 96, नहीं यार एन नहीं है, सॉरी ए होता है यार, मेरे हिसाब में फॉर्मूला थोड़ा बहुत भूल ना हो यार, ए होता है ए माइनस एल माइनस, हाँ ए होता है शायद, ए कितना है 2, अभी प्रूव हो जाएगा, एल कितना है 96 माइनस वन इंटू डी कितना है 2, 2 माइनस 95 इंटू 2, हाँ भाई ये फॉर्मूला गलत है कुछ, तो एन माइनस करें, एन माइनस होता है शायद, एक सेकंड रुक जाना भाई, एक सेकंड, हम्म, एक मिनट, प्लस एन एल माइनस एन होता है यार, ऐसा ऐसा कर लो ना बे, यार फॉर्मूला भाई मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सर्च वर्च किया तो भी नहीं मिल रहा, ऐसा कर लो ना, एक फॉर्मूला मुझे याद है, कौन सा, कि जो एपी होता है, जो ये वाली एपी है, nth टर्म फ्रॉम इन इज इक्वल टू m माइनस n प्लस टर्म वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, क्या हो जाएगा, बिगिनिंग, बिगिनिंग, ठीक है, ये अगर जैसे एन टर्म एंड से फाइंड करना है nth टर्म, तो nth टर्म को क्या मानेंगे हम लोग, अभी तो पता ही नहीं है हमें nth टर्म को क्या मानना है, nth टर्म को क्या मानना है पता ही नहीं, तो अब वही सारा क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, जैसे कि आओ करते हैं, वही सब क्वेश्चन अब करेंगे, कौन सा, जैसे ये लिख चुके होगे मेरे हिसाब से, पॉज कर लिया करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, अब जैसे ये एक, अबे यार ये कुर्सी भी ना भाई साहब, इसको यहाँ रखते हैं भाई, और इस कुर्सी को थोड़ा अंदर जाइए महारानी जी आप, हाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि इफ द एथ टर्म ऑफ एन एपी, इफ द एथ टर्म ऑफ एन एपी is 31, is 31 and the 15th term of an AP of an AP is क्या है, 16 more than the 11, बहुत से 16 more than the 11
टर्म, फाइंड दैट, वाओ, क्या बोला, फाइंड द एपी। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करो। अब ये क्या बोला है, एट टर्म 31 है। ए एट क्या है, 31 है। ए एट को क्या लिख सकते हैं, A+70 क्या है, 31 है। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अब देखो इसका जो 15th टर्म है, 15th टर्म A15, वो 16 ज्यादा है 11th टर्म से, 16 मोर देन द A11, सॉरी A11। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके कॉपी में होगा। ठीक है, तो ये है, इसको इसको पहले सॉल्व करो। A15 को क्या लिख सकते हो, A+14 बराबर 16 प्लस A+10D, ये लिख सकते हो। अब ए से ए काट दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहाँ पे जब 10 इधर लाओगे तो यहाँ 4D बचेगा, दिख रहा है भाई कि नहीं दिख रहा है भाई, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 4D बराबर, बराबर कितना, यहाँ पे 16 बचेगा, तो D बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, D 4 आ गया। हमें D ही फाइंड करना है। अबे पागलों, ए नहीं फाइंड करो, खाई डी फाइंड करने से काम बन जाएगा, नहीं भैया, ए भी फाइंड करना है। A+7, डी कितना है, 4 है, बराबर 30, A+28 बराबर 31, ए बराबर 31 माइनस 28, ए बराबर कितना आएगा, कितना आएगा, बहुत सही, 3 है। ए पी फाइंड करने को बोला तो क्या लिख दो, 3, 3 में 4 जोड़ोगे 7, 7 में 4 जोड़ोगे 11, 11 में 4 जोड़ोगे 14, 18 है ना भाई, ऐसे ही होगा। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या है, सेम टू सेम नहीं है भैया, मतलब कि थोड़ा बहुत तो फर्क तो होगा भैया, है ना, थोड़ा बहुत फर्क तो होगा। क्या है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन है, if the 10th term of an AP is 52, is 52, and 17th term is, and 17th term is 20 more than, 20 more than the 13th term. Find the AP. Find the AP. Solution. अब एक बात बताओ तुम लोग, अच्छे मतलब ऐसे बताना, एक सेकंड, दिख रहा हूँ, शायद नहीं दिख रहा हूँ, मैं खड़ा ही हो जाता हूँ, कोई दिक्कत वैसे नहीं है, खड़ा ही हो जाता हूँ। ये कुर्सी है भाई, यहाँ पे रखते। तुम लोगों में से कितने लोग फ्री फायर खेलते हैं, फ्री फायर गेम है ना, तुम लोगों में से कितने लोग खेलते हैं। अबे कोई दिक्कत नहीं है, खेलो, लेकिन इसके साथ साथ, यानी कि पढ़ाई के
साथ साथ खेला जाता है, कोई सा भी गेम हो, चाहे फ्री फायर हो, पबजी हो, कुछ भी हो। बहुत से घर मतलब घर वाले बोलते हैं कि ये सब नहीं खेलना चाहिए, दिमाग खराब हो जाता है इससे, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अबे मैं भी खेलता हूँ, मेरा दिमाग खराब हुआ? नहीं हुआ ना? तो क्या दिक्कत है यार घर वालों को? तो भाई यही दिक्कत है ना? कोई दिक्कत वैसे नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा वो होता है, खेलते होगे तो भाई अपनी आईडी, यूआईडी सॉरी, यूआईडी कमेंट में लिखते हैं, ठीक है? एक बार मैं उससे यार थोड़ा कस्टम करूंगा, देखता हूँ मैं जीतता हूँ कि वो जिसकी भी आईडी वो जीतता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो वही, आई डोंट नो कि मैं जीतूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि एक से हाँ, क्योंकि अभी मैंने जल्दी से स्टार्ट किया है ये खेलना। पहले भी खेलता था, मुझे पता है, मैं था पहले भी खेलता, लेकिन अभी जल्दी ही स्टार्ट किया खेलना। तो अपनी आईडी कमेंट में छोड़ दीजिएगा आप लोग, अगर मन हो तो, वरना कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे होगे, गाली वाली दे रहे होगे कि पढ़ा, बेवकूफ है क्या एकदम, पढ़ा रहा है कि फ्री फायर खेलना सिखा रहा है? अबे भाई क्या बोले अब बोलूं क्या? अब बोलूं क्या मैं इस पे बोलूं क्या? कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोली भाई, कुछ भी मत बोले, कि बोले नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे, डोंट वरी। अब इसका 10th, अब आओ ये फाइंड करने को बोला है। ये 10th क्या दिया है, A10 कितना दिया है, 52, 52 है ना, 52। अब A10 को A+9D लिख सकते हो, बराबर 52। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल। अब उसमें क्या बोला है, A17 जो है वो 20 ज्यादा है। ऐसे ही तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एक लीनियर, जो तुम्हारा थर्ड चैप्टर था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ही बोलता है कि अगर पापा की एज इतनी है, पापा की एज उसके 20 साल की है, मतलब उसके पापा की एज उसके बेटे की एज से 500 20 ज्यादा है, तो क्या लिखोगे? जैसे मान लो अगर बोला कि लेट द लेट रवीज फादर्स एज एक्स मान लो, चलो एक्स मान लो, तो उसके फादर की एज कितनी, 20 साल ज्यादा है उससे, तो x-y बराबर भी, वाली इक्वेशन तुम्हारी बन गई। अबे ऐसे ही करना होता है, ऐसे ही करना होता है, तो उसमें कोई दिक्कत, दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं। 20 मोर देन द 13 तक A13। अब देखो, अब देखो, A17 माइनस A13 बराबर बी सर। अब A17 को क्या लिख सकते हो, A+16 लिख, माइनस इसको क्या लिख सकते हो, A+12D बराबर 20। A+16D माइनस A-12D बराबर 20, यानी कि A से A कट गया, 16 माइनस 12 4D होता है बराबर 20, तो D बराबर 5 आ गया तुम्हारा, बात खत्म। D बराबर 5 आ गया। अब D जब 5 आया है तो इसमें रखो, A+9 इंटू डी कितना आता है, D है 5, 52। A+45 बराबर 52, तो A बराबर 52 माइनस 45, A बराबर 52 में से 45 गया, 7 आ गया। AP बोला है तो देयर फोर, और मत लिखो, छोड़ो।
सेवन में जब 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 12। 12 में जब 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 17। 17 में जब 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 23, नहीं 22, सॉरी। 22 में जब 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 27। ये तुम्हारी एपी बन के रेडी है। ये तुम्हारी एपी बन के रेडी है भैया, रेडी। ठीक है, तो अब इसको इरेज करो। एक तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको हाँ यार, ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको तुम लोग करके रखना कल कमेंट में, मतलब कमेंट में आंसर दे देना। क्या है? द 10th टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन है द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 52। 52। अबे सोच रहे हो कि भाई फिर क्वेश्चन दे रहा है ना? वे पागल, पूरा क्वेश्चन देख पहले। एंड 16th एंड 16th टर्म is 82. Find the 30th term. Find 32th term and general term. nth term लिख लो, जनरल टर्म और nth term एक ही बात होती है। इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे? 10 टर्म दिया है, यानी कि प्लस 90 बराबर 52 हो जाएगा। अब ए प्लस 90 को 10 टर्म लिख सकते हो, ए 10, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और 16 टर्म दिया है ए प्लस 15d बराबर 82, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इसको क्या करना है, हमें ए और डी फाइंड करना है और बताना है कि क्या है, मतलब कि 32 टर्म और एन टर्म बताना। ए और डी फाइंड कैसे करोगे? अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन याद करो, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि इलिमिनेशन मेथड, तो उससे भी कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। यहाँ से एक की वैल्यू निकालो, यहाँ रखो, बस तुम्हारा ए, ये एक इक्वेशन में वेरिएबल बन जाएगा, एक वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करो, उसके बाद थर्ड इक्वेशन में रख दो। थर्ड क्या भैया? थर्ड इक्वेशन हो जाएगी ए बराबर 52 माइनस 9। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है भाई। हाँ भाई, ये हो गया। एक हमको लोग क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बना के दे दी, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अबे पॉज करके लिख लिया कर बे, पागल वागल हो गया। हाँ तो हम पागल हैं, थोड़ा सा दिमाग में ना हमारे बूथा वाला है। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग ना नहीं यार, कहानी सुना रहा था। चल, इतने देर से यार पढ़ रहे हो, कुछ कहानी वानी हो जाए। तो जो तुम लोग, जो आप लोग हैं, आप लोग में से बहुत लोग हैं, जब एक बार ये हुआ था, कहानी सुना दे रहा हूँ कि यमराज, यमराज को जानते हैं? नहीं, भगवान यमराज तो मान लो जो जिनका, जिनकी डेथ हो जाती है उनको लेके जाते हैं। तो जो भगवान थे, तो उन्हें वो क्या किए कि एक बार बहुत से लोग थे, लड़के थे, तो वो कह रहे हैं कि मतलब कि उनके पास मतलब दिमाग भरते 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 वो हो गया, खत्म हो गया दिमाग है ना? तो एक बार ऐसा हुआ कि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे थे जो, क्वेश्चन वाले में तब तक उसके बाद सुना था। 5 times the fifth term of the AP
if 5 times the fifth term of an AP, fifth term of an AP is equal to 8 times 8 times the eighth term. 8 times its eighth term. Its term eighth term. Show that its 13th term. Show that its 13th term is 0. हाँ, तो हम लोग कहानी पे थे। तो कहानी जो थी वो यमराज जी थे, तो भूसा मतलब भूसा कह रहा हूँ, तो थे ऐसे। तो कह रहे हैं कि चित्रगुप्त महाराज जी थे ऐसे, मतलब भगवान के जो चेला ओला होते हैं वो थे। तो कह रहे हैं कि जब दिमागवा भगवान खत्म हो गया तो कौन दिक्कत है वो करने की, कौन दिक्कत है, कल कर लीजिएगा। तो नहीं नहीं, भगवान बोले कि नहीं भैया, आज का कोटा पूरा करना है, हमें आज का कोटा पूरा करना है, तो चाहे जैसे पूरा हो, दिमाग दिमाग ताकत तो जुगाड़ करो। तो जब चेला वाला उनके खोजे तो नहीं मिला दिमाग, तो क्या करें क्या करें। तो तो भगवान जी बोले कि जाओ वहां पे यमराज के पास जाओ, उनका जो भैंसा है जिसपे बैठते हैं पता नहीं, उनका जो सवारी है वो भूसा खा रहा होगा, भूसा खा रहा होगा। तो जब भूसा खा रहा है तो जाओ उसमें से भूसा उठा लाओ, दिमकवा में भर दिए और भेज दिए। क्या किए, दिमाग में भर दिए और भेज दिए। तो द एंड ऑफ द कहानी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी, 5 टाइम्स 5 टाइम, अगर टाइम्स बोले ये याद रखो, अगर मोर देन या लेस देन बोला होता तो प्लस या माइनस का निशान आता, लेकिन बोला क्या है 5 टाइम्स, टाइम्स बोला है टाइम्स, तो 5 इंटू में हो जाएगा, A5, 5 इंटू A5 इज इक्वल टू 8 इंटू A8। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। इसका बोला 13 टर्म 0, तो A13 बराबर 0 प्रूव करना है, तो A+12D यानी कि हमें प्रूव करना होगा 0। A की वैल्यू -12D आना चाहिए, A की वैल्यू -12D आना चाहिए। कैसे आएगा, 5 इंटू A5 कितना होता है, A+4D, ये ब्रैकेट में करो। 8 इंटू 8, ये A8 कितना होता है, A+7D। 5A+20D बराबर 8A+ कितना 56D। तो सबको उधर लेके चलो, 8A-5A+56D -20D बराबर 0। 8A-5A कितना होता है, 3A +56 - 20 50 भी 36 36D बराबर 0। अब इसमें से 3 कॉमन ले लो, A+12D बराबर 0, A+12D बराबर 0। A+12D को A13 लिख सकते हो, 0 के इक्वल आ गया। बोलो जय सिया राम। ठीक है, बोलो जय सिया राम। कहाँ है, हम कहाँ है बोले, अबे प्रूव हो गया भाई।
हाँ, तो आओ और क्वेश्चन करते हैं। अब भाई हमें क्वेश्चन लग रहा है अपने से बनाना पड़ेगा। एक, पाँच, छः अपने से बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं इरेज करूँ? हाँ भैया इरेज कर दीजिए। अब देखो, क्वेश्चन है, देखो पूछा है हाउ मेनी थम्स इन दिस एपी। ए पीज लिख लो क्योंकि पहला, दो, चार, छ, आठ, 10 डॉट 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 186। दूसरा, दो, पाँच, नहीं दो पाँच मत लिखो, तीन, आठ, तीन, नहीं नहीं दो वही लिखो चलो। दो, पाँच, आठ, 11, 14 डॉट 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 डॉट। क्या होगा? क्या होगा? लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म होगी, देखो ये इवन है, इवन है, ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, इसके आगे पक्का ऑड आएगी, ऑड आएगा। इवन ऑड तो जानते हो भैया ना? हाँ भैया जानते हैं। हाँ तो वही, इसके आगे पक्का ऑड आएगा। तो इवन एक लग, इवन, इवन एक लिखो, इवन जैसे मान लो 170 लिख रहा हूँ, तो 170 के बाद जस्ट ऑड क्या आएगा? 170। इसमें फाइंड करो कितना टर्म। थर्ड क्वेश्चन है कि 3, 5, 0, -1, -2 लो, -4, -6 डॉट 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 डॉट, -80, -10। इसमें फाइंड करो कितने टाइम्स। तो ये दोनों मैं बता रहा हूँ, या जो भी कहो, मैं पहला वाला और आखिरी वाला बता दे रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। ये बीच वाला तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ये बीच वाला तुम लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप करते हैं बात। पहला क्वेश्चन, पहला, पहले में कितने टर्म्स हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जैसे ए पे लिखो पहले, दो, चार, छ, आठ डॉट 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 186। इसमें ये बोलो, लेट द nth term of an AP is 186। तो nth term 186, तो an बराबर 186। ये हमारा आज का आखिरी सवाल सवाल होगा। तो और अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो भाई प्लीज़ होमवर्क करके आना, ठीक है? हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी थोड़ा वो होगा। ए एन बराबर 186, तो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, बराबर 186। ए कितना है इसमें? दो है। एन माइनस, एन हमने क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या है इसमें? दो है, बराबर 186। एन माइनस वन इंटू टू बराबर 184। एन माइनस वन बराबर 184/2। तो एन बराबर क्या होगा? यहाँ से दो से काटो,
92 सॉरी 92 प्लस 1 यानी कि n बराबर 93 टर्म्स होगा। 93 टर्म्स होगा। तुम लोग इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ये पूरी इवन है, इसको क्या करो, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या है 186 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है 293 2 9 18 2 3 6 93 बराबर आ गया। ठीक है, अब आओ सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड नहीं थर्ड पे। क्या है, 0, -2, -4, -6 डॉट 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 -80। ठीक है, अब इसको वही सेम प्रोसेस, एन टर्म को -80 मानो और a प्लस एन -1 इंटू डी लिख सकते हो इसको, बराबर -80। a कितना है 0 प्लस एन -1 इंटू डी, डी कितना है सॉरी, डी कितना है माइनस का डी, नहीं डी माइनस का टू नहीं, हाँ माइनस का टू सॉरी, माइनस का 80 एन -1, ये जीरो इधर जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है। n-1 बराबर माइनस का 80 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, n बराबर 40 41। एक शुरू शुरू मैंने स्टेटमेंट बोला था, क्या बोला था भैया, मैंने ये स्टेटमेंट बोला था भाई कि जो n होता है वो इज नॉट इक्वल टू निगेटिव टर्म्स, इज नॉट इक्वल टू निगेटिव टर्म्स। तो यहाँ पे देखो, इसके इससे पूरे एपी नेगेटिव में थे, ये पूरी एपी नेगेटिव में थी, तो क्या हो गया भैया, नेगेटिव में थी, ये हुआ कि जो जब एपी चाहे निगेटिव में हो जाए, लेकिन कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव में नहीं आते, ये भाई याद रखिए, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव में नहीं आते। ठीक है, तो अब एक मैं तुम लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, हाँ इसी इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये तो भाई मैंडेटरी, इसको करके आना। ठीक है, इसको करके आना, ये है, इसको लिख लो भाई 2 5 8 11 14, है ना, ऐसे लिखो, इसको मैं erase, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो तुम्हें बता है। ठीक है, तो क्या 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 ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स नहीं है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, टू डिजिट numbers are divisible by say solution। ये क्वेश्चन है तुम लोग का, अ, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ भाई, एक क्वेश्चन और हो सकता है, हाँ ये भी है, क्या है, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ इंटीजर्स, शायद फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन
50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय से, चार डिविजिबल बाय से, ठीक है। तो ये भी करना। तो और बताओ भाई अपना हाल चाल कमेंट में बताओ, कमेंट में बताते रहो हाल चाल। एक और यहीं पे क्वेश्चन लिख दो क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। हम्म, अबे यार लिखो कहाँ पे, बट यही लिख दो क्या, आप जब आएंगे तो फिर वो कर लेंगे। हाँ यार लिख ही दे रहा हूँ यहीं पे, क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसलिए लिखना पड़ रहा है, वरना दो ही क्वेश्चन। तो क्या, विच टर्म ऑफ द सी, एक बार इसे ट्राई करके है ना, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 1/2 है शायद, आई डोंट नो। 1/4 है, 1/4 कॉमा 18, 1/2 18, अरे सॉरी 18 1/2 कॉमा 17 1, 17 3/4, 17 3/4 are the first negative term, फर्स्ट नेगेटिव। ये तुम्हारा तीनों के तीनों होमवर्क है, और जो पहले पहले दिया था वो भी करके आना है आप लोगों को, और ये भी तुम लोग का होमवर्क है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई, यही करेंगे, यही करेंगे दिन भर, यही करेंगे, यही हमारा कमुआ है। वे भाई करना है तुम्हें बस, और कुछ नहीं, ठीक है। करना है भाई, ठीक है, करके आइएगा इसे। करके आइएगा, ठीक है। वैसे है तो यार इजी बहुत। तो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना बस, और क्या चाहिए। तुम लोग अपना ख्याल रखना, और जाते जाते एक बिस्किट खा लो। खाओ खाओ खाओ, आ खोलो आ खोलो। हाँ हाँ, खा चुके। अपना ख्याल रखो, और फ्री फायर की यूआईडी कमेंट में जरूर छोड़ जाना, और बस, ओके। पढ़ो लिखो, खाना पीना मत करो, खाओ पियो, ऐसे करो, ठीक है भाई, बाय बाय। बाय बाय।